कक्षा 6 गणित। आज का प्रकरण है बीज गणित की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। देखिए, अंक गणित आप अभी तक पढ़े हैं। अंक गणित में संख्याओं और उन पर विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किए हैं। अंक गणित, अंक गणित में संख्याओं और संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाएं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये संख्याओं को पढ़ा है आपने। संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाओं को पढ़ा है। और इस अंक गणित की सहायता से दैनिक जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से स्थान ऐसे आते हैं जहां हम समस्याओं को हल करने में अंकगणित विधि से इन संख्याओं द्वारा, संख्याओं की संक्रियाओं द्वारा आसानी से समस्याओं को हल नहीं कर पाते। या हम कहें कि कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति भी होती है, ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि जहां हम अंकगणित विधि से समस्याओं को हल ही नहीं कर पाते। दोनों बातें, अंकगणित विधि से समस्याओं को हल ना कर पाना या अंकगणित विधि से समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल ना कर पाना, इफेक्टिव तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो समस्याओं को हल करने के लिए, जिन समस्याओं को अंकगणितीय विधि से नहीं हल कर पाते, उन्हें हल करने के लिए या किसी भी समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। और ये जो दूसरी विधि है, ये दूसरी विधि जिस शाखा में, गणित के जिस शाखा में प्रयोग होती है, उसे हम लोग बीज गणित कहते हैं। समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए इन संख्याओं या संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के अलावा दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। यह दूसरी विधि गणित की जिस शाखा में प्रयोग हुई रहती है, उसे हम लोग बीज गणित कहते हैं, अलजेब्रा। इसलिए बीज गणित कहते हैं क्योंकि इसमें बीजों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग, इन्हें ही बीज बोलते, बीजों का उपयोग। तो गणित की इस शाखा में बीजों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बीज गणित। जैसे उदाहरण देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में कितना चाक है, तो आप बताएंगे ये। और फिर आप कितने हैं, तो 2। इसी तरह से फिर कहें आप कितने चाक हैं, तो 3। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इस चाक के डिब्बे में कितने चाक हैं कुल, तो आप सही सही बता नहीं पाएंगे संख्या, केवल उसका अनुमान लगाएंगे। तो कोई कहेगा कि इतने हैं, कोई कहेगा इतने हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इस चाक के डिब्बे में कुछ चाक हैं। चाक के डिब्बे में कुछ चाक हैं। कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कहूं कि ये जो बोर्ड बना हुआ है, ग्रीन बोर्ड, इसकी लंबाई क्या है, तो या तो आप माप लें, तब सही सही बताएं। और यदि माप नहीं रहे हैं तो कहेंगे कि इस बोर्ड की लंबाई कुछ सेंटीमीटर है।
बोर्ड की लंबाई कुछ सेंटीमीटर, और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। जैसे कहें कि राम के पास 45 रुपए थे, उसे अपनी बहन शीला से कुछ रुपए मिल गए, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? 45 रुपए थे, उसकी बहन से कुछ रुपए मिल गए, तो कुल कितने रुपए हो गए उसके पास? तो कुल रुपए आप कह सकते हैं 45 धन कुछ, इस तरह। तो इस प्रकार आपने देखा कि गणित में अभी तक जो आज तक पढ़ाए आप अंक गणित में, अभी तक आपने गणित में गणितीय संकेतों, गणित के संकेतों 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से गणित में संख्या के संकेतों का प्रयोग किया है। ये सब संख्या के संकेत हैं, प्रतीक है संख्या के। तो अभी तक आपने गणित में संख्या के इन संकेतों का प्रयोग किया है। हमें ऐसी भी संख्याओं की बात करनी पड़ती है, कभी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं जो ज्ञात नहीं होती। जैसे चाक कितने थे डिब्बे में, वो ज्ञात नहीं है संख्या। इस बोर्ड की कितनी लंबाई है, ज्ञात नहीं है। तो विभिन्न सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें ऐसे संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसी संख्याओं के बारे में ज्ञात करना होता है, ऐसी संख्याओं के बारे में बात करनी पड़ती है जो ज्ञात ही नहीं होती, लेकिन ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो ज्ञात नहीं होती लेकिन ज्ञात कर सकते हैं, उनके लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, चाहे अंग्रेजी के चाहे हिंदी के। ऐसी संख्याएं जो ज्ञात नहीं होती परंतु ज्ञात की जा सकती हैं, उनके लिए अंग्रेजी या हिंदी के अक्षरों जैसे का, खा, गा, ये सब, या एक्स, वाई, जेड, ये सब, इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो गणित की जिस शाखा में इन अक्षरों का प्रयोग होता है, इन बीजों का प्रयोग होता है, उन्हें हम लोग बीज गणित कहते हैं। तो अब जैसे कहा गया था कि इस चाक के डिब्बे में कुल कितने चाक हैं, तो ज्ञात नहीं होने पर कह दिया गया कुछ है, कुछ चाक हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस चाक के डिब्बे में x चाक है, या इस चाक के डिब्बे में कुल y चाक है, इस चाक के डिब्बे में कुल का चाक है, और उसके बाद में इन संख्याओं को गिन लें। तो गिनने पर जितना आ गया, मान लीजिए 50 चाक हैं, तो x माने थे कि माना इस चाक के डिब्बे में x चाक हैं, तो गिनने पर अगर 50 आ गए तो x का वह मान 50 हो, x बराबर हो गया 50।
तो इस प्रकार हम लोग बीज गणित में अक्षरों या बीजों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसे बीज गणित कहते हैं। बीज गणित में हमें ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है जो ज्ञात नहीं होती परंतु ज्ञात की जा सकती है। उनके लिए जो ज्ञात नहीं होती परंतु ज्ञात की जा सकती हैं, हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग होता है, बीजों का प्रयोग होता है, इस तरह से। और जब हम अक्षरों या बीजों का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं तो हमारी गणित व्यापक रूप में हो जाती है। हम किसी बात को व्यापक रूप में कहने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी कक्षा में हर एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाता है, तो अगर हम कुल पेड़ों की संख्या जानना चाहें, एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाता है। एक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, एक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 2। और अगर कहें कि 2 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4। लगाए गए पेड़ों की संख्या ये हो गई 2 × 2, 4 आ जाए बराबर। इसी तरह से 3 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो ये हो जाएगी 2 × 3, 6 आ जाए। इसी तरह से 4 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो 2 × 4, 8 आ जाए। तो अब हम यहाँ पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम बना ले रहे। एक नियम बन जाता है। क्या नियम बन जाता है? आप देख रहे हैं 2 से विद्यार्थियों की संख्या में गुणा होगा। इस जो शुरू में लिखा है एक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, इसको भी चाहे तो हम लोग 2 × 1 करके लिख सकते हैं। तो 2 × करके क्या है? पेड़ों की संख्या। 2 × विद्यार्थियों की संख्या, एक विद्यार्थी द्वारा तो 2 × 1। 2 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2 × 2, 2 विद्यार्थी है तो 2 से गुणा, 3 विद्यार्थी तो 3 से गुणा, 4 विद्यार्थी तो 4 से गुणा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कक्षा में कुल n विद्यार्थी, तो n विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ये हो जाएगा 2 × n, 2n। तो 2 × n को 2n भी लिखते हैं हम लोग, आगे चल करके पढ़ेंगे। यह एक संख्या है, एक अक्षर है, इनके बीच में कोई चिन्ह ना होने पर गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बीज गणित की सहायता से, अक्षरों बीजों की सहायता से नियम बना दिए, व्यापक रूप दे दिए। अब इसमें यही n की जगह पर आप मान रखते रहो। जैसे कहा जाए 25 विद्यार्थी, तो 25 विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इसी n की जगह पर 25 हो जाए, इस प्रकार से। तो ये है बीज गणित की अवधारणा।